हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स के उन 27 चर्चित टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे आप वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीसीपी हो या फिर कोई भी ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हों, इन्हीं 27 टॉपिकों में से आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जिनके बच्चों की मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है, ठीक है ना, उनके लिए ये 27 टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इनके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट तरीके, फॉर्मूले और टिप्स भी अप्लाई कराऊंगा आप लोगों को, जिससे आपकी जो मैथमेटिक्स है वो बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो तीसरी है। बाकी की दो वीडियो में दोस्तों 1 से लेकर 10 तक के टॉपिक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तीसरी जो वीडियो है दोस्तों, ये 11 से लेकर 16 तक के टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें हम 5 जो टॉपिक करने वाले हैं वो हम दोस्तों 4 पहलू से रिलेटेड क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है ना जी, इस टाइप से। और जो अगला जो रहेंगे दोस्तों मैथमेटिक्स के, तो आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसमें रिलेटेड भी रहेंगे, ठीक है ना। फिर अगले जो क्वेश्चन रखने वाले हैं दोस्तों वो आपको हम इस टाइप से कराएंगे, ठीक है ना, जो अंडर रूट में कुछ होते हैं, ठीक है ना। फिर अगले जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो आपको कुछ इस टाइप से रहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो 5 टॉपिक हैं दोस्तों वो हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इन सभी को देखने के लिए और बेस्ट से बेस्ट टिप्स देखने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ा भी है और सुना भी है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा 11वां टॉपिक्स, ठीक है ना, ये 4 पैर वालों के लिए जो सूत्र है जो आप याद रख लेना, ठीक है ना, और नोट जरूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं, उनके पैरों की संख्या 30 तथा सिरों की संख्या 10 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला लिखाया था पहले ही, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये 4 पैरों के लिए, केवल किसके लिए है, 4 पैरों के लिए, ठीक ना। ये 2 पैरों या सिर के लिए नहीं है, केवल से केवल 4 पैर वालों जानवरों के लिए ही है, ठीक है ना। तो याद रखें। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं पूछा है, देखो वो क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसके बाद मुर्गियाँ और गाय हैं। अब बताइए दोस्तों, इसमें से 4 पैर किसके होते हैं, मुर्गी के होते हैं या फिर गाय के होते हैं। तो आप कहोगे सर गाय। तो दोस्तों जो फॉर्मूला लगेगा वो किसके लिए लगेगा, गाय के लिए, ठीक ना। तो क्या है, L/2 माइनस के H। L का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर पैरों की संख्या, लेग, ठीक है ना। तो पैर हमारे पास टोटल कितनी है, 30 है, ठीक है ना। तो हमने 30 लिख दिया और अपॉन में 2 कर दिया। H का मतलब है दोस्तों हेड, हेड का मतलब होता है सिर, ठीक है ना। सिर कितने हमारे पास, 10 है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि जो 30 है, ठीक है ना, और जो 10 है, ये दरअसल हैं किसके। तो दोस्तों ये मुर्गी और गाय दोनों की जो टोटल सिर हैं वो कितने हैं, 10 हैं, और टोटल जो पैर हैं दोस्तों वो 30 हैं, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि मुर्गी के सिर कितने हैं या फिर दोस्तों उनकी संख्या कितनी है पैरों की, ठीक है ना। तो ये हमें बताना है। तो देखो दोस्तों, ये तो था गाय के लिए। तो गाय को जब हम काटेंगे ये 15 हो जाएगा। 15 में से जब 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5। यानी कि दोस्तों जो गाय की संख्या है वो कितनी है, 5 है, ठीक है ना। जब 5 गाय हैं दोस्तों तो उनके सिर कितने होंगे, 5 होंगे। और दोस्तों जब 5 गाय हैं तो उनके कितने, 4 पैर होते हैं। तो 4 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पैर हो जाएंगे, ठीक है ना। 20 पैर हो जाएंगे और कितने, 5 सिर रहेंगे। लेकिन हमें किसकी कहा गया है यहाँ पर, मुर्गियों के बारे में, ठीक है ना। तो मुर्गियों को क्या करना है दोस्तों कि जो आपको सिर देकर रखे होते हैं उनमें से घटा देना होता है, ठीक है ना। आपको पैर नहीं पूछा है, यहाँ पर मुर्गियों का सिर पूछा है, ठीक है ना। तो दोस्तों टोटल सिर कितनी है, 10 है, ठीक है ना। उसमें से दोस्तों गाय के सिर कितनी है, 5 हैं। जब आप घटाएंगे दोस्तों तो ये कितने निकल आएंगे कि जो मुर्गियों के जो सिर हैं वो कितनी है, 5 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 30 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों, उसने ये नहीं पूछा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। मुर्गियों की संख्या है तो इसका मतलब है दोस्तों कि वो 5 है, ठीक है ना। लेकिन वो यहाँ पर क्लियर बोलते कि पैरों की संख्या कितनी है, तो आप कर देते 5 × 2, क्योंकि दोस्तों एक मुर्गी में 2 पैर होते हैं। तो 2 × 5 करते तो कितनी हो जाती, 10 पैर, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने पूछा है मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या में दोस्तों यदि 5 हैं तो ये 5 मुर्गियाँ हैं और सिर भी 5 ही होंगे। लेकिन दोस्तों उन्होंने पैर के बारे में बोल दिया तो कितने हो जाएंगे, 10 पैर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका राइट जो आंसर है वो 5 है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। यदि आपको एक से संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम एक और कर देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक दूसरा रहा। तो एक पेड़ पर कुछ तोता बैठी हैं। जी हाँ, कोई पेड़ है, उस पर क्या बैठे, तोता बैठे, और उसी पेड़ के नीचे कुछ बकरियाँ चल रही हैं। अब मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर करना है आप लोगों से कि यहाँ पर जो बकरी हैं और तोते हैं, अब इनमें से 4
4 पैर वाला, 4 लेग वाला कौन सा जानवर है? तो दोस्तों आप कहोगे जो बकरी है वो उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है ना। उसमें से दोस्तों सिरों की संख्या है तो वो 35 है। देखो दोस्तों अब जो सिरों की संख्या है वो बकरियों की नहीं है, केवल तोता और बकरियां दोनों की सिरों की संख्या कितनी है? 35 है, ठीक है ना। और जो पैरों की संख्या है दोनों की वो 90 है। तो तोतों की संख्या बतानी है, ठीक है ना। यहाँ पर ना ही तो पैरों की बात की गई है और ना ही तो सिर की बात की गई, केवल तोता का नाम पूछा है, ठीक है ना, यानी कि तोते कितनी हैं। तो दोस्तों जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो फॉर्मूला लगेगा वो सिर्फ से सिर्फ किसके लिए लगेगा? 4 पैर वालों के लिए, यानी कि दोस्तों बकरी के लिए लगेगा, ठीक है ना। पहले हम बकरी की निकालते हैं। तो बकरी एल, ठीक है ना, एल कितना है? यहाँ पर पैरों की संख्या 90 है। 90 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है ना। एच माइनस के एच कितना है दोस्तों? 35 है। तो 35 जब हम करेंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, ठीक ना। ये किसकी निकल आई? बकरियों की, यानी कि बकरियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है, ठीक है ना। अब दोस्तों जो टोटल सिर होते हैं, ठीक है ना, टोटल सिर होते हैं उसमें से आप 10 घटाइएगा तो आपको किसकी संख्या निकल आएगी? तोतों की निकल आएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, जब किसी जानवर या पशु पक्षी की यहाँ पर निकालने के लिए आए आपको, ठीक है ना, संख्या, तो आपको जो टोटल सिर होते हैं ना दोस्तों उसमें से आप घटा दिया करें, ठीक है ना, समझ गए ना, उसमें से आपको घटा देना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम एक और देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि किसी व्यक्ति के पास कुछ घोड़े और कबूतर हैं, इनमें से 4 लेग वाला कौन सा है? तो घोड़ा ही होता है, ठीक है ना। उनके पैरों की संख्या कितनी है? 60 है तथा सिरों की संख्या कितनी है? 45 है, ठीक है ना। तो कबूतर की संख्या क्या होगी? मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप भी मुझसे पहले करते चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों की बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आ जाए इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो सिरों की संख्या पैरों की संख्या कितनी है? 60 है, ठीक है ना। 60 आप उनमें 2 माइनस के, ठीक है ना, एच क्या है? हेड है यानी सिर है, ठीक है ना। तो ये कितनी है? 45 है, ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 30 में से जब हम 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? माइनस के कितना बचेगा? 10 बचेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों ये माइनस के 10 है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 10 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, याद रखें, क्योंकि इसमें माइनस प्लस नहीं होगा, ठीक है ना। तो याद रखें, इसमें माइनस और प्लस का चिन्ह भूल जाइए, केवल से केवल जो संख्या होती है वही हमारी संख्या होगी, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों जो घोड़ों की संख्या है वो कितनी है? 40 है, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि हमें और किसी जानवर की निकालनी है तो जो टोटल सिर होते हैं, क्या होते हैं? टोटल सिर में से जो संख्या निकलती है उसे आप घटा दीजिए। तो 45 में से जब हम 10 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। क्या 35 किसी ऑप्शन में नहीं है? तो इसका मतलब है दोस्तों ऑप्शन कहीं पर गलत है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि इस टॉपिक से यदि आपको कोई सा भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिना ही पेन उठाए उन्हें सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यदि आपको वो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो दोस्तों आपसे ये सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है ना, इसलिए वो नोट जरूर कर लें। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स का जो 22वां टॉपिक रहेगा वो कैसा रहेगा वो भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक आपको रहेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर और बच्चे इन्हें गलत कर आ जाते हैं कि अरे इतना बड़ा तो हमने कभी किया ही नहीं मैथ के आज तक के इतिहास में। तो दोस्तों मैं इसलिए आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन टिप्स लेकर आया हूँ, इसीलिए ताकि आप उन्हें देख कर ही उनका रिजल्ट लगा सको, ठीक है ना। तो देखो हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि जब हम 1, ठीक है ना, प्लस के x अपॉन में 100, ठीक है ना, जब दोस्तों हम अंडर रूट को स्टार्ट करते हैं तो ये वाली संख्या किसके रूप में आ जाती है? स्क्वायर के रूप में आ जाती है, ठीक है ना। ये क्या होता है? मैथमेटिक्स का रूल्स होता है, ठीक है ना। इतना आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद दोस्तों आप इसका यहाँ पर इंटू कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस के x अपॉन में कितना हो जाएगा? 100, ठीक है ना। इक्वल में 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 121 होता है, ठीक ना। और 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 100 होता है। अब देखो 100 से 100 कट जाएंगी, ठीक है ना, कट गए कि नहीं, ठीक ना। यहाँ पर ऊपर का थोड़ा सा मैं मिटा लूँ, इसके बाद हम बाकी का आगे का करेंगे, ठीक ना। ये 100 से 100 कट गए। अब दोस्तों 100 को हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है ना। और 21 में से जब 100 जाएंगे दोस्तों तो x बराबर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या उत्पन्न हुई? नहीं हुई। तो क्या इस 21 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए हम और कर देखते हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या का अप्लाई करना है? 2 प्लस के x अपॉन में 1, ठीक है ना। जब हम अंडर रूट को स्टार्ट ले जाएंगे दोस्तों तो ये संख्या जो है वो स्क्वायर के रूप में आ जाएगी, ठीक है ना। तो 2, क्योंकि हम इसमें इंटू करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। प्लस में x आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा।
और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 से 1 कट जाएगा, 2 हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। क्या 2 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो देखिए दोस्तों, इतना सरल सा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में छुड़ाते हैं दोस्तों। ये 2024 में ही एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है शिफ्ट सेकंड में, और इसे आधे से ज़्यादा बच्चे गलत कर आए हैं। क्या? क्योंकि दोस्तों उन्हें तरीका ही पता नहीं था। क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे इतनी बड़ी मेथड्स का उपयोग करते हैं जिसके लिए दोस्तों उन्हें समय कम पड़ जाता है, और जो क्वेश्चन उन्हें पहले से आते हैं वो क्वेश्चन भी इसके माने नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप एग्जाम में पेपर देने के लिए जाओ तो दोस्तों बेस्ट से बेस्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया करें, जिससे आपकी क्या हो, समय की बचती हो। ठीक है ना? तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील होता है जैसे कि मैं अकेले ही कुछ पढ़ रहा हूँ, ताकि मुझे लगे। तो दोस्तों यदि आप लाइक और कमेंट करोगे तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एनटीसीपी 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी इस बार आने की उम्मीद है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान से रखें। तो 1 + के x अपॉन में 100, ठीक ना? अंडर रूट को इस साइड ले जाएंगे दोस्तों, ये स्क्वायर में हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। 100 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना? और माइनस को इस साइड ले जाएंगे दोस्तों, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि माइनस का 1 जाएगा ना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट यहाँ पर 100 का हमने यहाँ पर तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, तो ये कुछ इस प्रकार से 100 + के x अपॉन में 81, सॉरी इक्वल में 81, ठीक है ना? इसी प्रकार से होगा ना, ठीक है ना? फिर इसके बाद हमारे 100 से 100 कट दी, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से कर लिया। जब हम 100 को इस साइड ले जाएंगे और 81 में से जब हम माइनस के 100 करेंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, -19 बचेगा। क्या -19 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इस्तेमाल अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना? और जितने भी दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आप घर पर प्रैक्टिस के तौर पर करते रहिएगा, ठीक है ना? लेकिन दोस्तों इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको एक करने के लिए भी दूंगा, इसलिए दोस्तों ध्यान से देखते चलना, ठीक है ना? जैसा मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है ना? अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको कहाँ से कहाँ तक बताऊँगा, 15 से लेके 20 तक के टॉपिक बताऊंगा, ठीक है ना? लेकिन हम अभी जो 5 टॉपिक हैं वो हम कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है ना? तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या है कि यदि हम अंडर रूट को इस साइड ले जाते हैं, ठीक है ना? तो ये 100 + के x, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो दोस्तों हमारे पास इतना समय नहीं है और कैलकुलेशन तो आपको करना ही आती होगी, ठीक है ना? तो दोस्तों हमने जब करने को इस साइड ले गए, ठीक है ना? तो ये किसके रूम में होगा, स्क्वायर में, ठीक है ना? 12 का स्क्वायर 144 होता है, 100 का कितना होता है 100 होता है, ठीक है ना? और दोस्तों जब इस साइड लेगा और हमने डायरेक्ट इसका जो यहाँ पर इस टाइप से बचा था 1 अपॉन में x, ठीक है ना? इस प्रकार से हमने यहाँ पर इंटू कर दिया। ये हमने क्या डायरेक्ट स्पेट यानी स्टेप लिख दी थी, ठीक है ना? तो इसमें आपको भ्रम में बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि दोस्तों अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हैं, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करना ही आती होगी, ठीक है ना? तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, 100 को स्टार्ट ले जाएंगे, ठीक है ना? तो 144 में से जब 100 हम माइनस के करेंगे दोस्तों, तो हमें x बराबर कितना बचेगा, 44 मिल जाएगा। क्या 44 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में 44 है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना? देखो जितने भी दोस्तों मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहली बात तो दोस्तों ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं, और जितने भी मैं आपको बताऊँगा वो सभी के सभी रिपीटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि यदि आपको ये वाली इक्वेशन दी है तो x का मान बताना है इसमें। तो दोस्तों ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि 1 + के x अपॉन में 100, जब दोस्तों हम अंडर रूट को इस साइड लाते हैं, ठीक है ना? ये रूल्स होता है, आप सभी जानते होंगे। तो ये जो है दोस्तों वो किसके रूम में आ जाती है, स्क्वायर के रूम में आ जाती है, ठीक है ना? इसे सॉल्व कर दोस्तों आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ताकि दोस्तों मुझे पता चले कि आप सीख रहे हैं अथवा नहीं सीख रहे हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा क्या होगा, तीसरा टॉपिक हो, सॉरी 13वां टॉपिक होगा, ठीक ना? ये किससे रिलेटेड होगा दोस्तों, जो संख्या रूट के अंदर, पहले क्वेश्चन को देख लें, ये इस टाइप से क्वेश्चन होता है, ठीक ना? किस टाइप से, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जो रूट के अंदर, ठीक ना, प्लस या माइनस में होती हैं और बार बार रिपीट होती हैं, तो उनके लिए जो सूत्र है वो आपको ये वाला है, ठीक है ना? तो ये वाला सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा इस क्वेश्चनों में
कोई सी भी ट्रिक लागू नहीं होगी, एक बात याद रखना। ये दोस्तों स्वयं मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो सॉरी, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों आपको इसी फॉर्मूले के जरिए से करने हैं। तो इस फॉर्मूले के जरिए से आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, इसके अतिरिक्त भी हमें कुछ करना होता है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चलेगा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या होता है हैरान होते हैं, डरा कर ही भाग जाते हैं। लेकिन आज के बाद से ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि जब तक मैं हूं दोस्तों तब तक हम इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, और ना ही तो दोस्तों हम आप लोगों को छोड़ने देंगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, प्यारा सा है, छोटा सा है, बस शांति से करना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, तो दोस्तों यदि आपको अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना, सेम संख्या आ रही हो, ठीक है ना, जैसे देखो 14 प्लस फिर अंडर रूट के अंदर, यानी दोस्तों ये सभी के सभी एक ही अंडर रूट के अंदर आ रही हैं, ठीक है ना, और अलग अलग करके, ठीक है ना। तो इस टाइप से यदि एग्जाम में क्वेश्चन किया हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल ऑल स्टेट की एग्जाम में दोस्तों अभी तक के 12 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना, कितने 12 बार, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए दोस्तों जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट के अंदर 4a प्लस के 1/2, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का आपको उपयोग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ए है, ठीक है ना, तो इसकी जगह पर क्या है दोस्तों 14 है, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं करना है, ऐसे में रख दीजिएगा। 14 × 4 करेंगे तो ये कितना होगा, 14 × 14 14 14 56, ठीक है ना, कितना होगा 56 प्लस में 1 में कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोस्तों अंडर रूट में कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, लेकिन दोस्तों ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इस टाइप से नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने कहा था दोस्तों कि आपको ये फॉर्मूला पूरा नहीं है, ये आधा अधूरा है, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त हमें कुछ करना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, यदि आपको ये चिन्ह प्लस में है, ठीक है ना, क्या है प्लस में है, तो आपको 57 लिखा है ना, जैसे जो रिजल्ट आएगा इतना, ठीक है ना, तो प्लस करके 1 लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि दोस्तों यहाँ पर माइनस माइनस होता तो माइनस करके 1 लिख देना था, ठीक है ना। यदि दोस्तों प्लस माइनस दोनों होते तो प्लस माइनस करके आपको यहाँ पर लिख देना था, ठीक है ना। यदि भाग के रूप में होते तो भाग करके आपको ऐसा लिख दें, यानी जो आपको यहाँ पर चिन्ह दिया जाए वो आपको दोस्तों यहाँ पर प्लस करके लिख देना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये जो शॉर्ट ट्रिक है आपको बेहतरीन पसंद आई होगी और इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों मैं इतने सरल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जितना कि आपको दोस्तों कोई भी टीचर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक रुक रहे हैं, ऐसा क्यों दोस्तों? लाइक और कमेंट नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। आपके हाथ हमेशा चलने जाइएगा। आप दोस्तों कोई मुर्दे तो है नहीं कि बिल्कुल सुन ऐसे बैठे हैं, आपके हाथ पैर चलेंगे दोस्तों तो नींद भी नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करते चलिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का ही है, ठीक है ना। ये तो पहली बार आया है ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना है दोस्तों, तो वही मैंने बताया था कि जब आपको सेम डिजिट हो और दोस्तों सेम रिपीट हो रही हो, ठीक है ना, तो आपको उसी फॉर्मूले का उपयोग करना है, ठीक है ना। तो 4 × 5 प्लस के 1/2, ठीक ना, डायरेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक ना, क्योंकि देखो अब हमारे पास इतना समय तो होता नहीं है, पहले ही क्वेश्चन में हम आपको विस्तार से बताते हैं। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन होते हैं उनमें हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें समझा जो दिया था वो आपको पहले ही दिया था, ठीक ना, कि कैसा फॉर्मूला कैसा मान रखना है, इसलिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 20 प्लस के 1, ठीक ना, अपॉन में 2, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 21 अपॉन में 2, ठीक ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर पूरा रिजल्ट नहीं आया, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करके 1 लिख देंगे। तो क्या एक अंडर रूट में 21 अपॉन में 2 प्लस के 1 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। क्या कहीं पर कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ठीक है ना। तो आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 4 अंडर रूट प्लस 4 अंडर रूट प्लस 4 है, ठीक है ना, और अनंत तक जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस जरूर लगा होगा, ठीक है ना, प्लस नहीं लगागा तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अनंत तक जा रही है प्लस के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही हम करेंगे कि 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस के 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 17 अपॉन में 2, ठीक ना। अभी तक हमारा पूरा नहीं आया, यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब है दोस्तों ये 17 अपॉन में 2 माइनस के प्लस के 1। क्या ये किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों इतने सिंपल से सवाल आप बस इतने घटिया सवाल दोस्तों आप एग्जाम में छोड़ आते हैं। मुझे तो देख कर ही दोस्तों दुख होता है कि आप
ऐसी ऐसी ट्रिक को कहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझसे भी बेहतर से बेहतर टिप्स बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपका नुकसान ना हो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आप जिससे भी पढ़ते हो या जिस सर का भी आप दोस्तों क्या है उनसे पढ़ाई करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, तो दोस्तों उनकी बेहतरीन से बेहतरीन जो टिप्स होती हैं और हर प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो आपको करना आना चाहिए। करना नहीं तो कम से कम दोस्तों इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि इस टाइप से हम क्वेश्चन लाए तो भाई इसका क्या आंसर होना, यानी कि आपको समझ में तो आना चाहिए कि इस टाइप से क्वेश्चन होता है और इसका जो राइट आंसर है वो कम से कम ये होना चाहिए, ठीक ना। तो इतना तो आपको समझ में आना, इसलिए कहता हूँ दोस्तों आपको हर टाइप के क्वेश्चन करना आना चाहिए, चाहे भली ना बने, बनने से मतलब नहीं दोस्तों, लेकिन आपको आना तो चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखो बार बार वही रिपीट हो रहा है प्लस में, यहाँ पर हम चलो इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक ना, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों 2 और 4 का इंटू करेंगे, क्योंकि एक ही जगह पे कितना है 2 है और 4 ये था हमारा, तो हमारा कितना होगा 8 प्लस के 1, ठीक ना। ये प्लस का 1 ही रहेगा, हमें 2 माइनस एक जो माइनस का एक है वो अगल से जोड़ना होता है, ठीक ना। तो ये कितना हो रहा है 9/2, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस का 1 कर दिया, लेकिन ये किसी ऑप्शन में होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर माइनस लिया। यदि हम प्लस का 1 कर दे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर, ठीक ना, 9 प्लस का 1 करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक ना। लेकिन हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, लेकिन हमारे किसी ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि ये हमने बनाया हुआ है, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगला जो क्वेश्चन मैं आपको कमेंट के रूम में देना चाहता हूँ इसी वीडियो में, ठीक ना, तो इसी चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके रूप में बताना है, ठीक ना। हम अगला टॉपिक और अभी मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, वरना आप सोचोगे ख़त्म कर रहा हूँ, नहीं, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 16 माइनस, ठीक ना, 16, ठीक है, माइनस 16, ठीक है ना, ये कहाँ तक गई है दोस्तों, माइनस करके अनंत तक गई है, ठीक है ना, अनंत। तो इस टॉपिक को दोस्तों सॉरी इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों जो मैंने आपको दिया है ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैंने कहा है कि सभी के सभी रिपीटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा 14वां टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नोट लिखा है दोस्तों कि जो संख्या रूट के अंदर बार बार रिपीट होती है वही संख्या उस संख्या का सही उत्तर होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लें। तो ये जो संख्या है दोस्तों वो रूट के एक ही रूट के अंदर वही की वही संख्या रिपीट हो रही है, जैसे कि हम 3 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वही के वही और इनटू के रूप में है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो इन क्वेश्चनों में दोस्तों ये प्लस के रूप में हो रही थी, यहाँ पर देखो ये प्लस के रूप में ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में बहुत फ़र्क है, ठीक ना। हमें यहीं पर लिख देते हैं समझाने के लिए, बार बार क्यों हम पलटे पेज। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, वरना आप कुछ गलत कर दोगे, ठीक ना। मुझे उम्मीद है कि आप गलत ही कर दोगे ऐसा, और मैं जानता हूँ कि आप ऐसा ना करो दोस्तों, तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है ना। पहले तो देखो दोस्तों इन वाले क्वेश्चनों में और इन वाले क्वेश्चनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। ये हम देख कर ही बता सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले के जरिए से होगा। जब भी दोस्तों आपको अंडर रूट के अंदर कोई सा भी सिंबल देखने को मिले, ठीक है ना, तब आपको वो कौन सा फार्मूला जो मैंने बताया है अंडर रूट के अंदर 4a प्लस के 1/2, ठीक है ना, इसका उपयोग करना है। लेकिन दोस्तों जब अंडर रूट के अंदर सिंपल सी संख्या और दोस्तों इंटू के रूप में जब बढ़ रही होंगी, ठीक ना, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, तब आपको क्या करना है, इस वाले को फॉलो करना है जो यहाँ पर लिखा है कि जो संख्या रूट के अंदर बार बार रिपीट हो रही है वही संख्या उसका उत्तर होता है। यानी कि दोस्तों जो संख्या उसके अंदर लिखी है, जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर 33 लिखी हुई है, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर 33, फिर अंडर रूट के अंदर 33, फिर अंडर रूट के अंदर 33, फिर अंडर रूट के अंदर, और डॉट 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 करके अनंत तक जा रही है, ठीक ना। तो दोस्तों इसके लिए जो बेस्ट तरीका होता है दोस्तों वो क्या होगी, 33 होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नोट क्या बोल रहा है कि वही संख्या होगी जो कि अंडर रूट के अंदर होती है। तो 33 किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 में। देखो दोस्तों ये जो लॉजिक मैं आप लोगों को बताऊं ये संपूर्ण क्वेश्चनों का निचोड़ है, ठीक ना। इसे यदि आप इंटरनेट में भी डालोगे दोस्तों तो इंटरनेट भी अपना मुंह खोल लेगा और इसका रिजल्ट नहीं बता पाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए इसके जो लिए बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर यदि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है इंटू के रूप में तो वही संख्या उसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसे हम हल कर कर नहीं बता सकते आपको, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। यदि आप ये इंटरनेट पर, मैं ऐसा नहीं कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, यदि आप इसे इंटरनेट पर भी डालोगे तो वो भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से कट टेस्ट लगा कर दे देगा कि इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ये बेस्ट से बेस्ट तरीका है कि जब भी आपको अंडर रूट के अंदर देखने को मिले
कोई संख्या तो वही संख्या उसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों कुछ बच्चों ने क्या पता दोस्तों क्या सोचकर गलत कर आए, कुछ तो कर ही कर नहीं आए, कुछ अपने मन से लगा कर आए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थोड़े थोड़े से सवाल इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जो मैं ध्यान से कह रहा हूँ दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए ये वाले, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों जो बेस्ट ट्रिक मैंने बताई है कि आपको जो संख्या के अंदर होती है वही संख्या उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 10 है तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 10 ही होना चाहिए, ठीक ना। मैंने पहले ही कहा था ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी दोस्तों ऑल स्टेट एग्जाम में कम से कम 14 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। और 2023 में SSC CGL में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों 18 है तो 18 का कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों 18 के लिए दोस्तों 18 ही होना चाहिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या है वही संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ देखो यदि आपको दोस्तों मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर और कमेंट ना रुकना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमने सुना है दोस्तों हम एजुकेटेड वाले बच्चे हैं, एजुकेशन वाले आज के ज़माने के बच्चे हैं, हमने पढ़ा भी है सुना भी है कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों अंडर रूट के अंदर इंटू कितना है अंडर रूट के अंदर 2 है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 2 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन नहीं बचा अब हमारे पास टॉपिक बचा है, ये बचा है 15वां टॉपिक, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो औसत से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। औसत के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। औसत पहली संख्या अपॉन में 2, ठीक ना। ये दरअसल सभी के अपॉन में 2 है, ठीक है ना। इस प्रकार से, ठीक ना। ये फॉर्मूला होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से n+1, क्योंकि दोस्तों इसमें डिजिटल बोर्ड नहीं चलता है, इस कीबोर्ड नहीं चलता है, इसलिए इस टाइप से यहाँ पर नोट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर देख लें जो मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है ना, ये इस टाइप से हैं। और दोस्तों प्रथम संख्याओं के लिए औसत क्या होता है n+1। ये जो है दोस्तों ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इन फॉर्मूले में अंतर क्या है और अंतर क्या नहीं है। कुछ दोस्तों आप लोग क्या होते हैं गड़बड़ कर देते हैं, ठीक ना। यदि मैंने कहा भाई इसका और इसका ये दोनों ही औसत निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं तो कुछ बच्चे सल होने की वजह से इसे अप्लाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहीं पर भी अप्लाई नहीं होता है, या सॉरी किन्हीं क्वेश्चनों में होता है और किसी क्वेश्चनों में नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चनों में लागू होता है, चाहे आप वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है ना। और जो नीचे दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है नीचे वाला क्वेश्चन, तो नीचे वाले क्वेश्चन में दोस्तों आपको केवल से केवल प्रथम संख्याओं के लिए ही आपको ये लॉजिक अप्लाई करना होगा, बाकी के लिए आप लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक ना। जब हम क्वेश्चनों को करेंगे तब आपको मैं बता दूंगा कि किस टाइप से करना है, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये मिटा दूँ कहाँ से आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो 1 से 20 तक, सॉरी 1 से 120 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक ना। तो देखो दोस्तों जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक ना। तो पहली संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों 1 होनी चाहिए, ठीक ना। देखो पहली संख्या दोस्तों विषम ही होनी चाहिए, ठीक ना। यदि सम बोलता तो पहली संख्या क्या होती 2 होती, लेकिन इसने विषम बोला है तो क्या है पहली संख्या 1 ही है, ठीक है ना। और दोस्तों ठीक है ना इतना याद रखें, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे तब हम बताएंगे, ठीक है ना। जब पहली संख्या दोस्तों विषम है, ठीक है ना, फिर क्या है अंतिम संख्या क्या है दोस्तों 121, लेकिन दोस्तों क्या 120 क्या विषम है नहीं है, तो इसका मतलब है दोस्तों वो क्या होगी 119 होगी, ठीक है ना। अपॉन में कितना है 2 है, ठीक है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये 120 अपॉन में 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा दोस्तों ये 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। क्या किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर कितने में है 4 में है। तो दोस्तों ये तो थी हमारा पहला फॉर्मूला। अब दोस्तों जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि n+1 अपॉन में 2 वाला, तो दोस्तों n का मान कितना है यहाँ पर 20 है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि विषम संख्या के बारे में पूछा है, ठीक है ना। किसके बारे में पूछा है विषम, तो ये 120 तो हो नहीं सकती, तो वो कौन सी संख्या होगी 119 होगी, प्लस में 1 अपॉन में 2, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन में 2, तो इसका भी कितना आ जाएगा 60 ही निकल कर आ जाए, तो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों ये जो फॉर्मूला है n+ वाला ये सभी के सभी क्वेश्चनों में अप्लाई नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। जो मैं बता रहा हूँ जो वाला फर्स्ट वाला जो, ठीक ना, ये औसत वाला, इस वाले का आप अधिकतम
प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है सभी के सभी क्वेश्चनों में होगा, लेकिन ये वाला जो है दूसरा फॉर्मूला ये किसी में होगा किसी में नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1 से लेकर 500 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना हो। यहाँ पर सम पूछी है, ठीक है ना। तो देखो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या 1 है, लेकिन क्या 1 क्या सम है, नहीं है। तो इसकी दूसरी संख्या क्या होती है, 2 होती है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। प्लस अंतिम संख्या क्या है, 500। 500 सम है या विषम है, तो सम है, ठीक है ना। अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 500, 2 अपॉन में 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2, 5 और 2, ठीक है ना। कितना, सॉरी 2 5 10 और एक आएगा 51, ठीक है ना। 251, तो 251 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम n+1 से और कर देखते हैं। तो n का मान कितना है दोस्तों, 500 है, तो यहाँ पर तो 500 ही रहेगा, ठीक है ना। कितना रहेगा 500, क्योंकि सम संख्या 500 ही है, ठीक है ना। +1 करेंगे और अपॉन में 2, तो ये 501 हो रहा है। और देखो दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई, इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि वो किसी में अप्लाई होगा और किसी में नहीं होगा, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखें, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 121 सॉरी 1 से लेकर 200 माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर एक कॉल आ गया था इंपॉर्टेंट, इसलिए थोड़ी काटनी पड़ी वीडियो को। तो हम फिर से शुरू करते हैं। 1 से लेकर 200 कितनी है, 2431 तक की सभी औसत अंकों का। यहाँ पर किसी भी संख्या का इस्तेमाल नहीं किया, ना सम ना विषम ना अभाज्य ना किसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे 1 प्लस के कितना हो जाएगा 234, ठीक ना। आगे पीछे लिख जाओ उससे कोई मतलब नहीं। ये कितना हो जाएगा 332 अपॉन में 2। जब इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 1212, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1212, सॉरी 1212 नहीं होगा, इसका 1216 होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 से लेकर 22 के सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताओगे, और साथ ही साथ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप बताओगे। इसमें देखो औसत किसी की संख्या का नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब जो टॉपिक पढ़ेंगे हम 16वां टॉपिक, ठीक है ना। 16वां टॉपिक ही है, यहाँ पर 15 रिपीट है लेकिन 16वां है, ठीक है ना। 16 से लेकर 21 तक के टॉपिक हम 4 वाली पार्ट 4 में करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।